Hey friends, good morning and welcome back to my channel and happy Holi to all of you. एक्चुअली होली जो है वो कल भी था और आज भी है, गांव में आज मनाया जा रहा है। हम लोग ने खेला कल है और मना आज रहा है। लाइक हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं कि हमें दोनों जगह का फॉलो कर लेते हैं, यहाँ का भी कर लेते हैं, गांव का भी कर लेते हैं। तो कल हम लोग ने खेल तो लिया था, लेकिन आज मतलब आज तो नहीं है यहाँ पे, आज कोई खेल भी नहीं रहा है। लेकिन पुआ हुआ जो है मैं आज बनाने जा रही हूँ और आज मुझे एक फंक्शन में भी जाना है। मेरे हस्बैंड ने उनके फ्रेंड के फंक्शन में, तो फंक्शन में मैं जाऊँगी, तो उसके लिए ही मैं ये तैयार हुई। मैं होली के लिए तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि यहाँ पे ना कोई किसी के घर उतना आता जाता नहीं है। और हम लोग यहाँ पे कल जिनके यहाँ खेलने गए थे तो उनके यहाँ हम लोग घूम के आ गए थे। तो मतलब ऐसे ही नॉर्मल जो होली खेलने गए थे तो हम लोगों ने मतलब वाइट वाली ड्रेस पहने थे, तो सज धज के नहीं गए थे घूमने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ पुआ बनाने और फंक्शन में मैं आपको जाके दिखाऊंगी कि मैं किस फंक्शन में जा रही हूँ। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने साड़ी पहना है, जो कि मैं बहुत कम मतलब बहुत कम क्या पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पहनने नहीं आता है। और ये साड़ी मुझे बगल में एक इलाबा रहती हैं, उन्होंने बनाया है। तो कह दिया था कि प्लीज़ इलाबा कल मुझे सुबह में साड़ी पहना दीजिएगा, तो वही आई थी बनाने के लिए। पूरा लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी या कोई मैं शॉर्ट डाल दूंगी। और ये साड़ी जो है ये मुझे गिफ्ट मिला था, अभी मैं जो पुणे शादी में गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ पे, तो उनके यहाँ से ये मिला था और बहुत ही पहनने पे खूबसूरत लग रहा है। तो हाँ, अब नैनिका की शादी में बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स मुझे हो रहा है लेट, तो मैं अभी जा रही हूँ पुआ बनाने। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। और फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मैं लग गई थी पुआ बनाने के लिए। और साड़ी पहन के मुझे काम करना आता नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल के रखा था कि 12 बजे लेट में लेट 12 बजे तक तुम तैयार रहना, नहीं तो फिर वो गुस्सा होते लेट होता है। तो मैं यहाँ पे ना मतलब पुआ बना रही हूँ। और पुआ मतलब मैं पूरा नहीं बनाऊंगी क्योंकि हम लोग को खाना, जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना गोद भराई में, वहाँ पे हम लोगों का लंच भी है, तो इसलिए मैं सिर्फ बना के भगवान को चढ़ा दे रही हूँ। बाकी मैं रख दूँगी, या तो शाम को बनाऊँगी और या तो फिर नेक्स्ट डे बना दूँगी। और ये देखिए ना, इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी ना फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं बनाते बनाते यहाँ पे पानी पी रही हूँ। और मेरा पुआ जो था यहाँ बन गया था, मतलब भगवान को चढ़ाने भर के लिए। और उसके बाद ना मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का कि वो आए, बट एक्चुअली उन्होंने ही लेट कर दिया था आने में, क्योंकि ATM से वो पैसे निकालने गए थे और कहीं भी मतलब कोई ATM जो था वो उसमें पैसे जो है डिस्पेंस नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने उनको आइडिया दिया कि आप क्या करो कि किसी शॉप पे चले जाओ, उनके गूगल पे में आप डाल दो पैसे और उनसे कैश जो है वो ले लो। फिर उन्होंने वैसे ही किया। तो ये अगर आप ना यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कभी पैसे नहीं मिल रहे हो ATM में से, तो आप गूगल पे करके सामने वाले से कैश ले लो। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ गए थे, डेस्टिनेशन हमें नहीं मिल रहा था बट फाइनली मिल गया था। और उसके बाद ये देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे, सामने जो आप देख रहे हो ना, अंकिता भाभी हैं वो, जिन इन्हीं की देखिए गोद भराई है, अंकिता नाम है इनका। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो क्योंकि उनको जाना था ना चेंज करने के लिए, तो मैं जल्दी जल्दी से उनके साथ जो है थोड़ा वीडियोज़ और फोटोज़ जो था मैंने ले लिया था, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे भी थे। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो माता रानी का पूजा जो है वो मतलब इन्हीं के सामने बैठा के उनका जो पूजा वूजा था वो सब हो गया था। और यहाँ पे अब हो रहा है पैर पुजाई। हमारे यहाँ इसको पैर पुजाई बोलते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। जो भी गुजराती मेरा वीडियो देखेंगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस मतलब ये गोद भराई में ये जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको पैर पूजी बोलते हैं, छोटे और बड़ों का पैर पूजा जाता है वही बोलते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स फंक्शन कंप्लीट करने के बाद ना यहाँ पे आ गया था लंच का टाइम, तो यहाँ पे हम लोग करने लगे थे लंच। तो ये देखिए परी भी है मेरे साथ कर रही है, और मैं ना वहाँ पे किसी को जानती नहीं थी इसलिए मैं अकेले बैठी थी। तो हम लोग गोद भराई से आ चुके हैं और ना मैं अभी सारी चीज़ें खोल के रख रही थी। साड़ी तो मैं आज नहीं पहनूंगी, खोलूँगी सॉरी, क्योंकि साड़ी मैं ज़्यादा जल्दी पहनती नहीं हूँ, और पहना है तो मैं सोच रही हूँ आज मैं पहने रहूँ और शाम को कहीं बाहर भी जाऊँगी, तो इसलिए मैं पहनी हुई हूँ। और आज क्योंकि गांव में होली है तो सबसे भी बात करूँगी तो चलो साड़ी पहना है तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो ना जब आपने मुझे देखा होगा कि मैंने ये पहना हुआ था, ये नेकलेस, और इसके साथ जो ईयरिंग पहना था वो मैंने निकाल दिया, अब ये मैंने दूसरा पहन लिया है। तो इन सब की, इसकी भी स्टोरी है, इसकी भी स्टोरी है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, तो काफ़ी लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को लेके। तो ये जो आप मेरा ये पीस देख रहे हो ना फ्रेंड्स, मैं आपको एक सेकेंड दिखा देती हूँ। ये देखो, आपको दिख रहा होगा, अगर मेरे हाथों को इग्नोर कीजिएगा, मेरे हाथ बहुत ही बेकार है। दिख रहा है आपको? ये फ्रेंड्स इसमें ना
एक भी नग या कुछ भी नहीं निकला है नेकलेस में। लेकिन जो ईयरिंग है वो अभी मैं खोल रही थी तो उसका जो जिसमें हम लोग हुक लगाते हैं ना, वो टूट गया, तो वो मैंने खोल के रख दिया। और थोड़ा झुमका था तो इसलिए मैंने खोल के रख दिया और मैंने ये पहन लिया। तो ये स्टोरी मैं आपको बताती हूँ आराम से बैठ के। हम लोग जब नोएडा में रहते थे, लाइक हम लोग 3-4 फ्रेंड्स साथ में रहते थे, तो पहले ना एक टीवी पे शुरू में आया था एक शो, उसका नाम था, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स होम शॉप 18, जहाँ पे ना लाइक बहुत सारी चीज़ें बहुत ही रिजनेबल मतलब रेट में मिलती थी। और ना वो आई थिंक ऑनलाइन शॉपिंग का उस समय जो होम शॉप 18 था, आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि उस समय मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था तो मुझे उतना पता नहीं है कि उस समय अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा थी। लेकिन जो होम शॉप 18 था वो इतना ज़्यादा उस समय, मतलब कोई भी लोग शॉपिंग करते थे ना अगर, तो होम शॉप 18 से तो करते ही करते थे ऑनलाइन शॉपिंग। तो उस समय मैंने ये लिया था और इसके लेने का रीज़न ये था कि जिस साल मैंने इसको लिया था, आई थिंक मैंने इसको लिया था 2013 या 14 में लिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आई थिंक 14 में लिया था। हाँ, वो भी मिड में, मतलब आधा जो सीज़न था वो निकल चुका था, लाइक सितंबर अक्टूबर का टाइम होगा तब मैंने ये लिया था। दिवाली के सेल में, जो दिवाली वाली का सेल चलता है ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी और हम लोगों का संडे था उस दिन, तो हम दोनों लोग घर पे थे और हम लोग टीवी देख रहे थे। एंड हर नेम इज़ शिवांगी, वो अभी भी मेरे मतलब फ्रेंड है। तो ना वो टीवी पे देख रही थी, तो उसने कहा कि, और मेरी ना शादी होने वाली थी, लाइक मेरी शादी जो है वो 2016 में हुई है। लेकिन ये था कि मतलब वो मेरे से, हम लोग ऐसे आपस में बातें कर रहे थे कि शिवांगी बोल रही थी कि अगर मेरी शादी होती ना जूली ऐसे 1-2 साल में, तो मैं ये ले लेती, देखो कितने प्यारे प्यारे सेट है। और भी इसके साथ बहुत सारा, लाइक 7 नहीं, आई थिंक 5 सेट थे, जिसमें से ये एक है। तो बाकी सारे तो हैं जो मेरे घर पे रखे हुए, लाइक ससुराल में मैंने रख दिया था। और मैंने इसी पर्पज़ से लिया था कि मेरी शादी होने वाली है, मतलब सेम ईयर तो नहीं होने वाली थी, पर ऐसा था कि होने वाली, तो ले लेते हैं यार, काम आएगा, फिर ऐसा ऑफर आएगा नहीं आएगा, तो लिया था। जिसमें से ना मतलब जब वो रिसीव हुआ मुझे, आई थिंक 2100 का मैंने लिया था, 5 सेट था उसमें, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन 5 तो था ही कम से कम। 2100 का मैंने लिया था। और जब वो सेट आया था ना, तब बहुत ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, टेम्पटिंग होता है ना देख के कि अरे हाँ मैं इसको इस साड़ी के साथ पहनूंगी, इसको इस साड़ी के साथ पहनूंगी, ऐसा वैसा बहुत होता है लड़कियों के साथ। और शिवांगी जो मेरी फ्रेंड थी, जिसने मुझे एक्चुअली मैं टेम्प्ट किया था कि हाँ ले लो, मैंने ले लिया था। फिर मुझे बाद में रिग्रेट हो रहा था कि यार मैं इतना पहन पाऊँगी, क्योंकि आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन। मुझे ज्वेलरी कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बहुत सारी ज्वेलरी है मेरे पास, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है, मतलब मैं जिस हिसाब से पहनती नहीं उस हिसाब से तो उसको ज़्यादा ही कहेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ज्वेलरी कलेक्शन देखना है, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रही हूँ, गोल्ड ज्वेलरी की नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बैक टू द बात कि ये था, तो मैंने मंगा लिया और जब आया ना तब भी बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि नई नई हर चीज़ अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा ना कि यार ये मैंने अपने ना वेडिंग ट्रूजो में जो है वो इसको रखूँगी, जो लड़कियाँ अपनी शादी में होता है सब खरीदती हैं। और जब मुझे पता था कि मेरी शादी मतलब 2015 नहीं तो 16 तक तो हो ही जाएगी, तो मैंने कुछ ना कुछ खरीदती रहती थी, चाहे थोड़ा भी मेरे पास पैसे इकट्ठा होते थे, चाहे वो साड़ी हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया, कुछ ना कुछ खरीदती रहती थी। तो उन सब में से ये भी था। और जब मेरी शादी हुई तो उस समय ये मेरे किट में आया था, मतलब मेरे बक्से जो मम्मी लोग बक्सा पेटी ये सब देती है उसमें आया तो था। बट मैंने कभी भी ससुराल में नहीं पहना, क्योंकि मतलब हम लोगों के साइड में क्या होता है, सुबह उठो जल्दी जल्दी नहाओ, मंगलसूत्र डाला, एक हमारा जो होता है वो शादी के 1.25 महीने तक पहनते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ढोलना, आई थिंक ढोलना ही बोलते हैं उसको, वो होता है धागे में होता है, उसको 1.25 महीने तक पहनते। तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा कंपल्सरी होती हैं। और ये सारी चीज़ें ना आप कहीं जा रहे हो, लाइक पार्टी में जा रहे हो या किसी की आपकी फ्रेंड की शादी है उसमें जा रहे हो, तो आप ये पहन सकते हो। तो ये ना मेरा ऐसे के ऐसे रखा रह गया। और उसके बाद इसको रख के ना मैं मतलब रख के नहीं, इसको मैं लेके यहाँ आई, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गुजरात आई तो लेकर आई। तो यहाँ भी उनके कोई भी फ्रेंड्स थे तो वो वैसे नहीं थे जिसके फंक्शन में वो मुझे लेकर के जाएं, मतलब वो जाते थे खुद अकेले ही जाते थे। और अभी भी इतने ज़्यादा उनके फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि हम लोग उनको जानने की, मतलब उनकी वाइफ्स को जान रहे हैं कुछ। उनमें से एक थी आज अंकिता भाभी, जिनके मैं गोद भराई में गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो निकल आती हैं। तो इसकी स्टोरी वहीं से है। और आज जब मैंने ये साड़ी पहना ना, तो मुझे अचानक से याद आया कि अरे यार ये वाला सेट तो मेरे पास है, और बाकी जो है 4 सेट वो गाँव पे ही है।
और उसमें से मोस्टली फ्रेंड्स, मतलब आप ट्रस्ट नहीं करोगे, इतने साल हो गए, मतलब 2014 का लिया हुआ, इतने सालों में मैंने इसको इन सबको मिला के इनमें से एक भी नहीं पहना है। ये फर्स्ट टाइम जो है मैंने पहना, और मुझे अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैं कभी भी ना ऐसे बल्क में कोई चीज़ नहीं खरीदूँगी। मैं नहीं भी खरीदती हूँ, यही था, और वो शिवांगी ने मुझे टेम्प्ट किया था इसलिए मैंने ख़रीद लिया था। तो एक ही पीस रखो, होता ना, आप एक ही पीस रखो, लेकिन वो परफेक्ट और अच्छा होना चाहिए, वर्सटाइल होना चाहिए, जो आपकी सारी चीज़ों के साथ चला जाए। तो आज ये ना मेरे साड़ी को, इस साड़ी को इसने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था पहनने पे। इसका इयरिंग आपने मेरे वीडियोस में देख लिया होगा, मैंने शॉर्ट भी डाला है। तो ये बहुत ही प्यारा है, एंड आई थिंक इसको मैं अभी और भी चीज़ों के साथ पेयर कर सकती हूँ। साड़ी के साथ ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये थी बातें। और हाँ, अगर आप मेरा ज्वेलरी कलेक्शन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। मैं आपको अपना ज्वेलरी कलेक्शन, जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए मुझे भर भर के कमेंट आएंगे, रिक्वेस्ट आएंगे कि हाँ मैडम बनाइए, तभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये सब बनाने में मेहनत लगता है। तो इसीलिए आपको मेरा ज्वेलरी कलेक्शन देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड मैं कैसी लग रही हूँ ये भी मुझे बताइएगा। ये सब भी है, इसमें क्या है, ओके बैंगल्स है। तो ज्वेलरी कलेक्शन में मैं आपको सब दिखाऊंगी, जैसे चूड़ी हो गया, नेकलेस हो गया, हेयर पिन्स हो गए, जो भी मेरे पास जो भी होगा मैं सब आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये सब रख दीजिए, ये सब आपका, ये सब रख दीजिए, ये सब नहीं निकालना, ये सब रख दीजिए बेटा, ऊपर से देखो खुलना नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। अभी मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट कर लूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ना यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो यहाँ पे मैं बाहर बैठी थी, बहुत ठंडी ठंडी अच्छी हवाएं चल रही थी, और बैठे बैठे मैंने कहा कि चलो खाने की जो है तैयारी कर लेते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बैठ के जो है वो मटर छील रही थी। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया है, आप लोगों से बोला कि जो मतलब दिवाली है वो 2 दिन, मतलब गाँव में तो एक ही दिन मना है, लेकिन हम लोग ऐसी जगह रहते हैं ना कि हम लोगों का हर त्यौहार 2 दिन मन जाता है। और वैसे भी आजकल हर त्यौहार ना ऐसा हो गया है, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब शुभ मुहूर्त मान लो या कुछ भी, हर त्यौहार आजकल 2-2 दिन मन रहा है। चाहे वो मकर संक्रांति हो या फिर होली हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हर त्यौहार का 2-2 दिन टाइम निकल जाता है, और हर त्यौहार 2-2 दिन मन रहा है। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल में तो ऐसा हो ही रहा है। तो इसीलिए, और लेकिन हम लोगों ने होली तो मतलब गुजरात के हिसाब से मनाया था, मतलब खेली, रंग अबीर जो हम लोग ने खेला था वो होली वाले दिन जो था वो उसी दिन खेला था, आई मीन टू से 25 तारीख को। और 26 को गांव में था, तो यहाँ पे 26 से सबका स्कूल खुल गया था, हस्बैंड का ऑफिस खुल गया था। तो यहाँ पे हम लोग किसके साथ खेलते, लाइक जिस दिन सब कोई खेल रहा हो आप उसी दिन खेलोगे ना। तो इसलिए हम लोग ने 25 को मनाया था, और 26 को मैंने बना लिया था पुआ, जैसे कि गांव में बनता है पुआ पूड़ी, तो मैंने बना दिया था। तो उस हिसाब से हमारा 2 दिन बन गया है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, मैं आ गई थी यहाँ किचन में अपने खाना बनाने की तैयारी करने के लिए। तो मैंने ना यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी मुझे बनाना था आज, मिक्स वेजिटेबल जो है वो। और मैंने सोचा कि पुआ बना दूँ, क्योंकि सुबह में ना जो पुआ मैंने बनाया था ना वो सिर्फ भगवान को चढ़ाने के लिए बनाया था, क्योंकि हम लोग को लंच भी वहीं पर करना था। तो मैं घर पर बना देती तो कोई खाता नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ भगवान को चढ़ाने के लिए बनाया था। और उसके बाद ना यहाँ पे शाम को मैंने कहा कि चलो मिक्स वेजिटेबल और राइस पुआ बना दूँगी। बट हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं जो है वो राइस खाऊँगा। तो मैंने कहा कि चलो यार, गर्मी का दिन है, अभी कौन इतना तेल मसाला वाला खाएगा, तो इसलिए मैंने पुआ जो है कैंसिल कर दिया। हालांकि मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ाया था पुआ ही छानने के लिए, बट फिर बाद में मैंने जो था वो कैंसिल कर दिया। और हुआ ये कि मैंने सुबह में भगवान के लिए छान के चढ़ाया था ना, तो जैसे शाम को जो मैंने पूजा किया तो प्रसाद को जब उतारा तो वो फिर हम लोगों ने जो था वो ग्रहण कर लिया था। तो इसी तरीके से हम लोगों ने जो है पूरा खा भी लिया और भगवान को भी चढ़ गया। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 8 और मेरा सब्जी जो है वो मतलब चढ़ा हुआ है, और मैं खा रही हूँ पुआ, जो कि सुबह में मैंने बनाया था भगवान को चढ़ाने के लिए। और अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी मिक्स वेजिटेबल, मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद मैंने रेसिपी तो शूट नहीं की है, मैंने बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने भगवान को ही बना के चढ़ा दिया था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे फंक्शन में। तो अभी मैं बनाऊँगी तो सब कोई खा भी लेगा,
और मतलब खाना भी हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी बना है मेरे यहाँ। मतलब एकदम उसको हम लोग के यहाँ में, हम लोगों के लैंग्वेज में बोलते हैं एकदम लुआ पुआ है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट। तो चलिए अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं तो मैं उनको दूंगी अभी पानी वानी। और गर्मी, दोपहर में गर्मी नहीं लग रहा था। ओ अभी मैंने पंखा बंद करके देखी, मैं पंखा बंद करके बैठी हूँ, मैं इतनी पागल हूँ। एक्चुअली होता क्या ना कि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है तो वो बात करने में बनता नहीं है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो मुझे गर्मी लग रही है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे होली जो है गांव में इस तरीके से खेलते हैं कि सुबह में सब लोग रंग गुलाल खेलते हैं और शाम को नए कपड़े पहन के अपने से बड़े लोगों को गुलाल अबीर लगा के पैर छूते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को भी पैर में लगा के अबीर उनका पैर छुआ, उनसे आशीर्वाद दिया और उन्होंने भी मेरे मांग में सिंदूर, मतलब सॉरी अबीर जो है वो लगाया माथे पे। और उसके बाद मैंने उनको यहाँ पे दिया था पुआ खाने को और सब्ज़ी, तो वो खा रहे थे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने ना 2 दिन होली सेलिब्रेट किया। फ्रेंड्स तो देखिए अभी ना क्या बोलते हैं, मैंने इस रूम का जो खिड़की है ना ये खोल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा कि मतलब रात में ना ये रूम में उमस हो जाता है। ये खिड़की हम हमेशा खोल के रख सकते हैं, लेकिन पता है इस खिड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ना यहाँ से ना बिल्ली आ जाती है और जो पीटर एंड पॉल है ना वो उस पर वो अटैक करती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस रूम में मेरे हस्बैंड सोते हैं, उस रूम में हम और परी सोते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे हम लोग अपने रूम में, तो उससे क्या, मतलब जिस रूम में मैं और परी सोते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा ना कि मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो सोते हैं तो उनको मतलब एकदम वो नींद में सोते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। तो अगर वहाँ पे बिल्ली आके अगर अटैक भी करेगी तो मुझे पता चल जाएगा। और दूध मैं फ्रिज में रखूँगी नहीं, तो क्या है कि मैं दूध फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बाहर रखती हूँ दूध भी। तो गर्मी में भी मैं दूध बाहर ही रखती हूँ, अच्छे से एकदम खौला देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम रात भर दूध जो है फ्रिज में रखते हैं, फिर उसके बाद सुबह उठ के उसको डायरेक्टली गरम गरम चाय बनाते हैं। तो ठंडा गर्म होने से ना भी तबीयत इंसान का जो है खांसी वाली प्रॉब्लम जो है वो होती है, तो इसलिए मैं रूम टेम्परेचर पर रखती हूँ। तो अभी ये खिड़की खुला ही रहेगा क्योंकि यहाँ की जो गर्मी है वो बर्दाश्त से बाहर हो रही है। और आप क्या कर रहे हैं, बाहर आ सकते हैं आप, तो आप नहीं आ रहे थे, आपने स्पिट किया है, पानी डाला उसके ऊपर, तो डाल दीजिए प्लीज़ कृपया करके, रिक्वेस्ट है आपसे, इतनी सुंदर बीवी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है। फ्रेंड्स ये देखिए हम मेरे यहाँ पे खाना बन गया था, मिक्स वेजिटेबल, चावल, दही वड़ा, अचार, मिर्चा। और ये देखिए मेरे जो हस्बैंड है वो मेरी बहन मतलब अपनी साली से बात कर रहे हैं। जो हस्बैंड लोग हैं ना वो होली के दिन साली लोग से बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, और दोनों का बात चल रहा था। फिर मैंने उनको बोला कि फ़ोन रखिए, खाना खाते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स खाना वाना खाने के बाद मैं धो रही थी बर्तन। तो पहली बार लाइफ में मैंने मतलब सारा काम जो है साड़ी में किया है, पता नहीं कैसे कर लिया है। और वो इसलिए कर लिया ना क्योंकि सर पे आंचल नहीं रखना था, सर पे आंचल रख के करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो बार बार नीचे गिरता है। मैंने अभी सब साड़ी वाड़ी जो है वो चेंज कर लिया है और हम लोग बैठ के देख रहे हैं साथ में मैच, चेन्नई वर्सेस गुजरात टाइटंस का। और एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स, मैं ना जल्दी साड़ी पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे साड़ी पहनना आता नहीं है। लेकिन इस साड़ी में एक खूबी थी कि साड़ी ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी। और सुबह मैंने जो साड़ी सुबह से पहना हुआ है और अभी रात के बज रहे हैं 10:30, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और ना मतलब ऐसा नहीं दम नहीं घुट रहा था। देख कोई साड़ियाँ होती है ना जैसे लगता है कि बाप रे उतार के फेंक दो, चाहे कुछ नहीं, देखने में भी रिच लुक था इस साड़ी का और कंफर्टेबल भी उतना ही था मुझे लगा, और काफ़ी अच्छा था। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अभी हम देख रहे हैं मैच, अभी आधा घंटा है ख़त्म होने में कम से कम। तो चलिए मैं मैच देख लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।